आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे पाकिस्तानियों आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान अपने हिफ्ज़ करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान अपने हिफ्ज़ करम से रखें। मेरे पाकिस्तानियों, हमारे मुल्क के अंदर पंजाब के अंदर फ्लड आया हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है और दूसरी तरफ ओमान के ऊपर इसराइल अटैक करता है। तो जो हमारा कठपुतली लीला वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो पंजाब नहीं गया, अपने लोगों के पास ही गया, वो कतर आज़ादी एग्जैक्टी करने पहुंच गया। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, ये हमारे मुल्क के अंदर तबाहियाँ और बर्बादियाँ मचाई जा रही हैं। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कतर गया है आज़ादी एग्जैक्टी करने कतर से, क्योंकि इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन हमारा वज़ीर आज़म पंजाब के अंदर जो तूफ़ान आया है, फ्लड आया है, उनसे आज़ादी एग्जैक्टी करने गरीब आवाम से नहीं किया, पंजाब की आवाम से करने नहीं किया। ये हैं हमारे असल लीडर्स, ये हैं हमारे असल कठपुतली नाअहल लोग, जिनको हमारे मुल्क के ऊपर बिठाया गया, हमारे मुल्क इनको हवाले किया गया। दूसरी तरफ सिंध के अंदर फ्लड आ रहा है, सिंध के अंदर फ्लड आने वाला है, आने वाला है। लेकिन हमारे मुल्क का सदर आसिफ अली ज़रदारी और हमारे मुल्क का, जिससे कल साफ़ी को रोटी हुए शक्ल बनाई, हमारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये 10 दिन के दौरे के ऊपर चाइना जा रहे हैं। तो अब आप हमारे मुल्क की हालत देख लें कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कतर गया है आज़ादी एग्जैक्टी करने, लेकिन पंजाब नहीं जा सकता आज़ादी एग्जैक्टी करने। उसका हमारे मुल्क का सदर और उसका बेटा अयाशियाँ करने के लिए चाइना चला गया है 10 दिन के लिए। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, जिनको हमने मुल्क हवाले किया हुआ है, हमारे पाकिस्तानी सिस्टम ने, हमारे पाकिस्तानी निज़ाम ने, ये सबसे बड़ा सवाली निशान इनसे होना चाहिए जिन्होंने इनके हवाले मुल्क किया है, जिन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। इन्होंने हमारे मुल्क की बुरकस निकाल दी, हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपने मफादात की खातिर। और ये हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं सिर्फ अपने मफादात की खातिर। अगर हम बयानात की तरफ चलें, समीना पाशा जो कटूट हैं, जो के सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकले हैं भी कैसे, बंदा ऐसे काम करे कि सीना चौड़ा करके लोगों में जा सके। इसके अवाम इस पर फ़ख्र करें, ना कि गैर मुल्क में, ना कि गैर ममालिक में मुंह छुपाता फिरे। ये बात की है समीना पासन ने पाकिस्तानी जज से मुतल्लिक कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप सीना तान के चलें, लोग आपके ऊपर फ़ख्र फील करें कि ये हमारा बंदा आया है, हम इसको सल्यूट मारते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसी हरकतें मुल्क के अंदर कर दी हैं कि आपको अवाम अब आपसे नफरत करती है, अवाम अब आपको देखना नहीं चाहती। ये है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और इनके बीवियों को ज़िंदगी भर 3 पुलिस सरकारों की सिक्योरिटी फराम की जाए। रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाखिला को हिदायतनामा जारी। ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और जो उनकी बीवी हैं, उनको पुलिस हवाले की जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो अब जज रिटायर होंगे उनको अब पुलिस हवाले की जाएगी। 3 पुलिस सरकार उनके पीछे लगाए जाएंगे, उनकी बीवियों के, उनके बच्चों के पीछे लगाए जाएंगे कि उनको सेफ फील किया जाए। ये हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि गरीब वहाँ उनके पीछे सिक्योरिटी नहीं लगाई जा रही, उनके मोबाइल, उनका सब कुछ चोरी उठा जाता है, उनके साथ डकैती मारी जाती है, उनका पैसा चोरी किया जाता है, उनके साथ लूटमार की जाती है, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती। लेकिन अब जो हमारे जज साहिबान हैं उनको सिक्योरिटी हवाले की जाएगी, क्योंकि आप ऐसे काम करो। समीना पासन ने इसके ऊपर सही बात की है कि आप ऐसे हरकतें ना किया करो कि आपको शर्मिंदगी हो रिटायर होने के बाद, कि आपको ऐसा फील हो कि अब हम आवाम के अंदर नहीं जा सकते। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो? आप ऐसी हरकतें किया करो जिससे आपसे आवाम खुश हो, आवाम आपके पीछे खड़ी हो, आवाम बोले कि ये हमारा बंदा है, हमने इसको सल्यूट मारना है, आवाम आपके ऊपर फ़ख्र फील करे कि इस फलाने बंदे ने ये काम किए तो हम इसको सल्यूट करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं कि आवाम अब आपसे नफरत करती है और अब आप आवाम की ताकत से डरते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर डोकर, ये कल बैठ के एक वकील को बैठ के धमकियाँ दे रहा है कि मैं आपको पकड़ लूँगा, मैं आपके साथ ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये एक इमाम मिज़ारी जो वकील है, जो आपको ह्यूमन राइट की जंग लड़ती हुई नज़र आएंगी, इनको हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ आमिर डोकर ने ये बात की कि आप आइए इधर, आपको मैं पकड़ लूँगा अगर आप पीछे नहीं हटेंगी, अगर आप अपने आप को काम डाउन नहीं करेंगी, अगर आप ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, फलाना नहीं करेंगी, मैं आपको पकड़ लूँगा, मैं आपको बंद कर दूँगा। उसका हस्बैंड वहाँ खड़ा हुआ था, उसका हस्बैंड उसके साथ बैठा हुआ था। उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इसको संभालो, अगर नहीं संभालोगे तो मैं इसको पकड़ लूँगा, मैं इसको ले जाऊँगा। ये हमारे मुल्क का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमिर डोकर ये बात कर रहा है। और ये इससे ज़्यादा बेगैरती और क्या हो सकती है कि हमारे मुल्क की ये हालत हो गई है कि हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस
आमिर होकर धमकियों की पड़ा गया। ये जब आप ऐसे जजों को तैनात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सीनियर जजों को आप बाइकआउट करेंगे तो आपके मुल्क की अदलिया जो इमेज है उसको नुकसान पहुँचेगा। ये नुकसान पहुँचा हुआ आता जा रहा है और ये नुकसान ये जज जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जो उसे सोटा करने आए हैं, जो आवाम को इंसाफ देने नहीं है, ये पैसा लूटने आए हैं, ये पैसों की पायाशियाँ करने आए हैं, ऐसे जजों को तारीख याद रखेगी और कल अल्लाह की बारगाह के अंदर ये अल्लाह को किस तरह फेस करेंगे। सबसे बड़ा सवाली निशान ये है। बादी साहब समझाएं इसे किस दिन में मैंने पकड़ लिया ना कमेंट किया कि मैं जज नहीं डकैतर हूँ, क्यों ना तोइनी अदालत की कार्रवाई शुरू करूँ। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज होकर का इमाम मिजारी से तलक मुकालमा अगर ये स्टेज आ गई है कि अगर ये लम्हा आ गया है कि अदालती वकला को धमकी दी गई है तो कल ने तोइनी अदालत आइन ने मुझे राय की हजार की